तो हमारे 1000 करोड़ी डार्लिंग प्रभास अपनी बॉक्स ऑफिस पर एक और फिल्म लेके आ चुके हैं जिसका नाम है द राजा साहब, जिसकी अनाउंसमेंट आज हुई है। एंड ये मूवी जो है 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट ईयर ईद के मौके पे। खैर इन बेसिक पॉइंट्स पे हम अभी बाद में डिस्कशन करेंगे, उससे पहले हमें डिस्कस करना है उन सारी चीजों के बारे में जो कि एक्चुअली में प्रभास अपने इस टाइम पीरियड में कर रहे हैं। एंड एक्चुअली में क्या यही वो चीजें हैं जो उन्हें एक ट्रू सुपर स्टार बनाती हैं या फिर ट्रू पैन इंडिया स्टार बनाती हैं। एज लाइक वी ऑल नो कि बाहुबली के बाद उनकी जो नेक्स्ट मूवी आई थी वो आई थी साहू, अप्रॉक्सिमेटली 2 साल बाद। उसके बाद ठीक राधे श्याम, वो भी 2 साल के आसपास के करीब। एंड आफ्टर पैंडेमिक उनकी जिस तरह से फिल्में आई हैं, एज लाइक आदि पुरुष जो है डिजास्टर हुई, उसके बाद सलार आई, ये सारी फिल्में काफी कम टाइम पीरियड में गैप के अंदर अंतराल में आई। एंड उसके अलावा भी सलार देख लो तुम, उसके बाद फिर हमारी कल की 2898 एंड आफ्टर दैट ये द राजा साहब, ये सारी ही फिल्में एक शॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड के बीच में रिलीज हुई हैं। तो इसे हम क्या समझें कि डार्लिंग प्रभास बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपने आप को लेके। एंड एक्चुअली में आई थिंक कि यही सारी चीजें हैं जो उन्हें एक सुपरस्टार बनाती हैं। इसके अलावा डार्लिंग प्रभास के अंदर मैंने एक चीज और नोटिस करी है, वो है उनके डायरेक्टर्स की चॉइस। एज लाइक कि जब बंदा कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है या फिर उसे एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए जिसकी रीच अच्छी हो, तो हमेशा उन डायरेक्टर्स को हायर करने की सोचता है जिसके पास जो है बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल वाली फिल्म्स हो। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि लोग जो है बड़े डायरेक्टर्स को तलाशते हैं। जितना बड़ा एक्टर वो उतने ही बड़े डायरेक्टर को हायर करने की हमेशा से सोचता है एंड उसके साथ काम करना ज्यादा प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू सिंगल या फिर छोटे मोटे डायरेक्टर्स। अब मैं किसी डायरेक्टर को उसके टैलेंट को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, बट इंडस्ट्री का ये रूल है कि जिसने जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है उसके पीछे उतना ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, उसके पीछे उतना ही बड़ा डायरेक्टर होगा एंड उस डायरेक्टर को उतना ही बड़ा एक्टर मिलेगा। लेकिन डार्लिंग प्रभास के डायरेक्टर चॉइस के मामले में कहानी थोड़ी ही अलग है। एज लाइक कि जब बाहुबली के बाद उनकी एक कमबैक मूवी साहू आने वाली थी, तो कोई भी एक्टर होता बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद इंडिया की, वो चूज करता एक ऐसे डायरेक्टर को जो कि आराम से उसे फिर से 1000 करोड़ या 500 करोड़ पिक्चर दिला सके। बट ही चूजेस सुजीत, जो कि एक काफी यंग एंड नए डायरेक्टर थे जिनके पास उतने बड़े बजट की फिल्म बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एंड ये चीज एक्चुअली में काफी बेहतरीन है। हालांकि साहू ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी डार्लिंग प्रभास का उन नए डायरेक्टर्स को मौका देने वाला सिलसिला कभी थमा नहीं। राधे श्याम मूवी के डायरेक्टर राधा कृष्ण आचार्य भी उस तरह की मूवी बनाने के मामले में इतने कैपेबल नहीं थे जितना कि उन्हें बजट दिया गया था। एंड वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे फेल गई। उसके बावजूद भी ओम रावत, जो कि हमारी तानाजी मूवी के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर थे, नहीं मतलब आदि पुरुष फेल होने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फिर भी प्रभास सर ने उन भाई साहब को मौका दिया। हालांकि उन्होंने भी से गुड़गोबर किया एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक बड़े डायरेक्टर का हाथ पकड़ा जो कि प्रशांत नील हैं। उसके अलावा जो अभी हाल ही में कल की 2898 आई थी, उसके अंदर भी उनके जो डायरेक्टर थे यानी कि हमारे महान नाग अश्विन साहब, उनके पास भी इतने बड़े बजट की फिल्म बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि बंदे की 6 साल की मेहनत ये जो कि कल की 2898 को 1100 करोड़ के पार लेके गई है। एंड आफ्टर दैट अभी जब द राजा साहब रिलीज हो रही है, तो इसके डायरेक्टर मारुति, वो भी काफी नए और यंग डायरेक्टर हैं जिनकी सिर्फ एक फिल्म अभी तक आई है, पक्का कमर्शियल, जो कि गोपीचंद साहब के साथ थी आई थिंक। एंड उसके अलावा उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई फिल्म बनाई होगी। ये बातें सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आएगी कि लौंडा फालतू में क्यों बड़बड़ा रहा है, बात तो राजा साहब मूवी की होनी चाहिए, तो हाँ इस पे बात करेंगे। लेकिन मुझे लगा एंड एक्चुअली मैं हमेशा से बात बोलना चाहता था जनता के सामने कि किस तरह से प्रभास जो है, भले उनकी कुछ फिल्में फेल हुई हों, आफ्टर दैट भी वो नए डायरेक्टर्स को जिस तरह से मौका देते हैं, वो एक बार इसके लिए क्लैपिंग तो बनती है ना भाई। अगर बात करें अगर द राजा साहब फिल्म की ग्लिम्स के बारे में, तो यहाँ पर डार्लिंग प्रभास थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं। एज लाइक की हैप्पी पर्सन, थोड़े से चंचल टाइप के स्वभाव वाले, जैसा कि इसके मैंने कल्कि के अंदर भी थोड़ी सी ग्लिम्स देखी थी उस कैरेक्टर की। एंड मुझे उनकी कॉमिक टाइमिंग वहाँ पे देख के लगा था कि इनको ऐसी फिल्में करनी चाहिए, जो कि ये है भी। हालांकि इस मूवी का जो जॉनरा है हॉरर कॉमेडी बताया गया है, ऐसा रोमांस। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मेकर्स से कि भाई अगर ये जॉनरा है तो तुम थोड़ा सा इसके टीजर को या फिर इसकी ग्लिम्स को डार्क रखते तो कहीं ज्यादा बेटर फील होता। वैसे तो ये एक टिपिकल टाइप की ही ग्लिम्स नजर आई, जहाँ पर लुक है किसी एक्टर का, एज लाइक कि राधे श्याम मूवी के अंदर भी था। बाकी मूवी के अंदर का मटेरियल या उससे रिलेटेड कोई थीम या कुछ भी ऐसा रिलीज करते तो आई थिंक कि वो ज्यादा इंप्रेसिव होती। खैर इसके अलावा एक चीज यहाँ पर और है कि ये मूवी 10 अप्रैल यानी कि ईद के आसपास ही रिलीज होने वाली है, जो कि हमारे सलमान भाई का काफी इंपॉर्टेंट डे है, काफी फेवरेट डेट है, जहाँ पर वो नेक्स्ट ईयर जो है सिकंदर लेके आ रहे हैं। अब वैसे तो नेक्स्ट ईयर
सिकंदर ईद जो है वो 31 मार्च के आसपास है, यानी कि इस मूवी से रिलीज के 10 दिन पहले सिकंदर को आ जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की वो फिल्म है सिकंदर, जिसका बजट भी काफी बड़ा है एंड जिस तरह के डायरेक्टर साहब उस फिल्म के अंदर लगे हैं, तो मुझे लगता है कि उस फिल्म को एक स्पेस चाहिए होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। खैर, तुम्हारा इस मूवी के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में क्या कहना है, तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिले किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि लंबी कुछ ही चीजें अच्छी लगती हैं। ओके बाय, जय हिंद, सब्सक्राइब करो।